कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया हो जहां इंसानों की सबसे बड़ी ताकत भी लाखों खूंखार राक्षसों के सामने बेहद छोटी पड़ जाए, जहां पूरे साम्राज्य की उम्मीद सिर्फ एक विशाल दीवार पर टिकी हो। आज की कहानी हमें ऐसे ही एक रोमांचक और जानलेवा युद्ध में ले जाती है। कहानी की शुरुआत दो विदेशी योद्धाओं विलियम और टोवर से होती है। कई महीनों तक कठिन सफर तय करने के बाद वे चीन की सीमा तक पहुंचते हैं। उनका मकसद किसी की मदद करना या युद्ध लड़ना नहीं था। वे केवल एक अनमोल चीज की तलाश में थे, बारूद, जिसका रहस्य उस समय पूरी दुनिया के लिए बेहद कीमती माना जाता था। लेकिन जैसे ही वे सीमा के पास पहुंचते हैं, उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दोनों तुरंत अपने घोड़ों को दौड़ाते हैं और सैनिकों से बच निकलने की कोशिश करते हैं। काफी देर तक पीछा करने के बाद वे किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं। रात होने पर वे जंगल में रुककर आग जलाते हैं। सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन अचानक अंधेरे में किसी अजीब जीव की आहट सुनाई देती है। कुछ ही पलों में एक भयानक राक्षसी प्राणी उन पर हमला कर देता है। दोनों पूरी ताकत से उसका सामना करते हैं और आखिरकार विलियम उसकी एक बाह जैसी पंजेनुमा भुजा काट देता है। घायल राक्षस दर्द से चीखते हुए अंधेरे में गायब हो जाता है। दोनों हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो जीव था क्या। सुबह होते ही वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में चीन के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और एक विशाल किले में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि हजारों सैनिक किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। धनुर्धर अपने तीर जमा रहे हैं, युद्ध मशीनें दीवारों पर तैनात की जा रही हैं और पूरे किले में सतर्कता का माहौल है। तलाशी के दौरान सैनिकों को वो कटा हुआ पंजा मिल जाता है जिसे विलियम अपने साथ लाया था। उसे देखते ही अधिकारियों के चेहरे गंभीर हो जाते हैं। तभी पूरे किले में चेतावनी का विशाल घंटा बज उठता है। सभी सैनिक अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं और विलियम और टोवर को भी दीवार पर ले जाया जाता है। दीवार के ऊपर पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं। दूर तक फैले मैदान में अनगिनत राक्षसी जीव पूरी रफ्तार से किले की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही क्षणों में आसमान तीरों से भर जाता है और भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। ये दुश्मन साधारण नहीं थे। उन्हें दर्द का डर नहीं था और ना ही मौत का। उनका सिर्फ एक लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर दीवार के भीतर घुसना। सैनिक लगातार तीर चलाते हैं, उबलता तेल नीचे गिराया जाता है और विशाल हथियार राक्षसों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी संख्या खत्म होने का नाम नहीं लेती। इसी दौरान विलियम की नज़र नीले कवच पहने महिला योद्धाओं के एक विशेष दल पर पड़ती है। वे बिना डरे दुश्मनों पर टूट पड़ती है और अपने प्राणों की परवाह किए बिना राज्य की रक्षा करती है। उनकी बहादुरी देखकर विलियम पहली बार समझता है कि ये लड़ाई सिर्फ एक किले की नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के अस्तित्व की है। अचानक एक विशाल राक्षस असंभव ऊंचाई तक छलांग लगाकर सीधे दीवार पर पहुंच जाता है। वो कई सैनिकों पर हमला कर देता है और पूरे किले में अफरा तफरी मच जाती है। तभी एक और राक्षस महिला योद्धा लिन पर झपटता है। ठीक उसी समय विलियम पास पड़ा भाला उठाता है, निशाना साधता है और पूरी ताकत से उसे फेंक देता है। भाला सीधे राक्षस को लगता है और लिन की जान बच जाती है। कुछ देर बाद सभी राक्षस अचानक पीछे हट जाते हैं। ये देखकर सैनिक भी हैरान रह जाते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद अधिकारी इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये जीव बिना योजना के हमला नहीं करते, बल्कि एक संगठित सेना की तरह रणनीति बनाकर लड़ते हैं। उधर विलियम भी समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा दुश्मन साधारण नहीं, बल्कि बेहद बुद्धिमान और खतरनाक है। अब उसे एहसास हो चुका था कि असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। विलियम ने अब तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। उसने टोवर से कहा कि उसके पास यहां से निकलने का एक तरीका है। अगर दोनों मिलकर काम करें तो बारूद लेकर इस किले से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। ये सुनते ही टोवर के चेहरे पर खुशी लौट आई। लेकिन जब उसने यही योजना विलियम के सामने रखी
तो इस बार जवाब पहले जैसा नहीं था। कुछ समय पहले तक विलियम भी केवल अपने मिशन के बारे में सोचता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसने अपनी आंखों से इन सैनिकों का साहस देखा था। उसने देखा कि कैसे हर योद्धा अपने राज्य की रक्षा के लिए मौत से भी लड़ने को तैयार था। सबसे ज्यादा उसका ध्यान लिन मेई की बहादुरी ने खींचा, जो हर बार सबसे आगे खड़ी होकर अपने साथियों की जान बचाती थी। अब यह लड़ाई उसके लिए सिर्फ बारूद हासिल करने का मिशन नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे राज्य को बचाने की जिम्मेदारी बन चुकी थी। इधर किले में अगले हमले की तैयारियां तेज हो गई थी। सभी जानते थे कि ताओतेई फिर लौटेंगे और इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होंगे। कुछ ही देर बाद खतरे की घंटियां दोबारा गूंज उठीं। लेकिन इस बार दुश्मन का हमला बिल्कुल अलग था। ताओतेई सीधे दीवार पर टूट पड़ने के बजाय एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। देखते ही देखते उनके शरीरों से एक विशाल जीवित सीढ़ी तैयार हो गई, जिससे वे पल भर में दीवार की ऊंचाई तक पहुंचने लगे। ये दृश्य देखकर सैनिक भी हैरान रह गए। उन्होंने तीरों और भालों से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुश्मनों की अनगिनत संख्या के सामने उनकी कोशिशें कमजोर पड़ने लगी। इधर लिन मेई अपनी टुकड़ी के साथ लगातार मोर्चा संभाले हुए थी। वह एक एक करके कई ताओतेई को मार गिरा रही थी। तभी अचानक जमीन के नीचे बनी सुरंगों से राक्षसों का एक दल किले के अंदर घुस आया। अब युद्ध दीवारों के बाहर नहीं, बल्कि किले के भीतर शुरू हो चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और कई सैनिक संभलने से पहले ही मारे गए। इसी बीच सेनापति शाओ अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए दुश्मनों का सामना कर रहे थे। उन्होंने बहादुरी से कई राक्षसों को रोका, लेकिन तभी एक ताओतेई सामने से और दूसरा पीछे से उन पर टूट पड़ा। इस बार वे खुद को बचा नहीं सके और अपने सैनिकों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अपने सेनापति की शहादत देखकर पूरी सेना दुख में डूब गई, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। ऐसे समय में सभी की निगाहें लिन मेई पर टिक गईं। उसने बिना एक पल गंवाए नेतृत्व अपने हाथ में लिया और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सैनिकों को नए आदेश देने लगी। उसकी दृढ़ आवाज ने डगमगाते सैनिकों में फिर से हिम्मत भर दी। उधर टोवर और बैलार्ड ने मौका देखकर बारूद अपने कब्जे में कर लिया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। टोवर ने आखिरी बार विलियम से कहा, हम यहां मरने नहीं आए थे। हमारा काम पूरा हो चुका है। अब यहां रुकना बेवकूफ़ी होगी। कुछ पल के लिए विलियम भी सोच में पड़ गया। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता अपनी जान बचाकर दौलत के साथ लौटने का था, जबकि दूसरा रास्ता मौत से भरे इस युद्ध में कूदने का। आखिरकार उसने अपने दिल की सुनी। उसने टोवर के साथ जाने से इनकार कर दिया और नमलेस ऑर्डर के साथ लड़ने का फैसला किया। यह सुनकर टोवर पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि विलियम इतना बड़ा फैसला लेगा। इसी दौरान एक और भयावह खबर पूरे किले में फैल गई। सूचना मिली कि ताओतेई तेजी से राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह थी कि उन्होंने दीवार के नीचे सुरंग बनाकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी खोज ली थी। अगर वे दीवार के पीछे पहुंच गए तो उन्हें रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। आखिरकार अपनी जान की बाजी लगाकर विलियम, लिन मेई और उनके साथियों ने ताओतेई की रानी को खत्म कर दिया। जैसे ही रानी मरी, पूरे राक्षसी झुंड का नियंत्रण टूट गया और लाखों ताओतेई एक एक करके मरने लगे। इस तरह इंसानों ने असंभव लगने वाली जंग जीत ली और पूरे राज्य को विनाश से बचा लिया। यहीं पर द ग्रेट वॉल 2016 की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार हॉलीवुड मूवीज़ की हिंदी में पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद।